नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको दो टॉपिक को समझाने वाले हैं। पहला टॉपिक है सीक्वेंस और दूसरा टॉपिक है आपका सीरीज। कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से बहुत ही आसानी से आप लोग ये दोनों टॉपिक समझ जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस को समझते हैं। देखिए, सीक्वेंस को समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये जो आपका है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है? देखिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स का सिंपल सा मतलब होता है एक नंबर के बाद जब दूसरा नंबर आए, दूसरा के बाद तीसरा आए, तीसरा के बाद चौथा है, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चले या फिर कुछ टाइम के बाद रुक जाए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है, पहला नंबर क्या है? 2, उसके बाद आया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अगर यहाँ तक रुक जाता तो भी ये क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर। और ये यहाँ पे डॉट 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 दे दिया गया है, मतलब इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो भी जितना नंबर आएगा वो भी क्या कहलाएगा? लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है। तो क्या बताया लिस्ट ऑफ नंबर्स? कि जब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आया, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चले या फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रुक जाए, तो वो जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर के बाद ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, जब भी नंबर को लिस्ट किया जाता है, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तो इसमें जो प्रत्येक नंबर को क्या बोला जाता है? या तो आप बोल सकते हैं एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? या तो आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? टर्म्स। ठीक है, एलिमेंट्स बोलिए चाहे टर्म्स बोलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल है, मतलब 2 को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं। 8 को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, तो जब भी कभी नंबर को लिस्ट किया जाता है तो प्रत्येक नंबर क्या कहलाता है? या तो एलिमेंट या तो टर्म। ठीक, तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नंबर को लिस्ट किया गया, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब ये जो, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2, सेकेंड एलिमेंट 4, थर्ड एलिमेंट 6 और फोर्थ एलिमेंट 8। तो ये जो इसका पोजीशन एलिमेंट्स का वो आपको चेंज नहीं करना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिया गया है उसका जो ऑर्डर है, कहने का मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में आपको रखना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग कब बोलेंगे कि ये सीक्वेंस है? जब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यहाँ पे फॉलो ए पार्टिकुलर पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक जो एलिमेंट है या फिर टर्म है उसका पोजीशन को हम लोग को चेंज नहीं करना है, और उसके बाद देखना है कि ये कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सबसे पहला एलिमेंट 2 है, जैसे ही पहला एलिमेंट में हम लोग 2 जोड़ देते हैं, दूसरा एलिमेंट मिल जाता है 4। जैसे ही दूसरा एलिमेंट में 2 जोड़ते हैं, 4 + 2 क्या हो गया? 6। मतलब दूसरा एलिमेंट में 2 जोड़े तो तीसरा एलिमेंट मिल गया, और तीसरा एलिमेंट जो कि 6 है उसमें 2 जोड़े तो चौथा एलिमेंट मिल गया 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, अगर इसका ऑर्डर को हम लोग को या फिर एलिमेंट का पोजीशन को चेंज ना करे, तो ये क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक सीक्वेंस हो गया, और ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है ये आपको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। एक्चुअली ये जो 5 एग्जांपल्स है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, और प्रत्येक को आने वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा नंबर जो है, तो यहाँ भी कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल में कुछ लिस्ट ऑफ नंबर से आपको क्या करना? ऑर्डर को चेंज नहीं करना, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। मतलब जो एलिमेंट का पोजीशन जहां पे, जैसे 12 जो एलिमेंट है उसका पोजीशन 3rd है तो उसको 3rd में रहने देना है। 24 का पोजीशन 4th है तो 4th में रहने देना है। तो मतलब इसका पोजीशन को आपको एलिमेंट से चेंज नहीं करना, उसके बाद ऑब्जर्व करना कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो देखिए पहला एलिमेंट जो कि 3 है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा 6, और दूसरा एलिमेंट को जैसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा 12, और तीसरा एलिमेंट को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा चौथा एलिमेंट मिल जाएगा 24। मतलब ये भी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसको भी, ये भी क्या कर रहा है? पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीएस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
उसके बाद जो थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल, इसमें भी आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है। आपको प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे रहने देना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई पैटर्न ये फॉलो कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पे 1 को आप लिख सकते हैं 1/1। अब जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उल्टा, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो 1/1 का उल्टा क्या जाएगा 1/1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है 1/2, तो क्या होगा 2/1, मतलब 2 ही होगा। 1/3 को क्या लिखेंगे 3/1, मतलब तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा 4। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि पहला एलिमेंट में जैसे ही 1 जोड़िएगा दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट में जैसे ही 1 जोड़िएगा तीसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा एलिमेंट में जैसे ही 1 जोड़िएगा चौथा एलिमेंट आएगा, ठीक है। मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये जो आपका ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो कौन सा सीक्वेंस है, HS, हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो चौथा नंबर का एग्जाम्पल है आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है पता है, ये फिबोनाची सीक्वेंस में जो होता है ये पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट 1, ये फिक्स रहता है। पहला 2 एलिमेंट फिक्स होता है फिबोनाची सीक्वेंस का, पहला 0 दूसरा 1। अब बाकी कोई भी एलिमेंट को क्या करना है, कोई भी एलिमेंट निकालना है तो उसके पहले वाला 2 एलिमेंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स है पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 0 और 1, तीसरा एलिमेंट में आइए तो इसके पहले वाले 2 एलिमेंट को जोड़ देना है। तो 1 + 0 क्या हो गया 1। कहीं पे भी आइए, जैसे यहाँ पे 5 है तो मतलब क्या किया गया होगा, इसके पहले वाला जो 2 एलिमेंट है उसका सम किया गया होगा। जैसे इसके पहले क्या 3 + 2 5। ठीक इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि नेक्स्ट एलिमेंट निकालिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है 13 के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो भी इसके पहले वाले 2 एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। 13 + 8 क्या हो गया 21, मतलब इसके बाद आ जाएगा 21। फिर अगर नेक्स्ट एलिमेंट लाना है तो 21 + 13, क्योंकि ये एलिमेंट निकालना है इसके पहले वाला 2 एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए 21 + 13 कितना हो गया 34। मतलब ये भी आपका क्या है, एक सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये आपका 5th नंबर एग्जांपल देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अगर मान लेते जो लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर इसका पोजीशन को प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन को ज्यों का त्यों रहने दें तो क्या होगा, बस ये आपका क्या है बेस में नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इसी तरह 5 6 7 8 चलता रहेगा। और पावर क्या है सबका 2 है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है इसका 5 का स्क्वायर, फिर क्या आने वाला 6 का स्क्वायर, फिर क्या आने वाला 7 का स्क्वायर। मतलब ये भी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो भी क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हाँ एलिमेंट का पोजीशन को चेंज नहीं करना है। ये पहला एलिमेंट है दूसरा तीसरा चौथा तो सबका पोजीशन को सेम रखना है। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये भी एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो आप सीक्वेंस समझ गए होंगे कि सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस का मतलब कि अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर आपको दिया गया है तो आपको एलिमेंट का पोजीशन को चेंज नहीं करना है और ऑब्जर्व करना है कि वो पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। अगर वो पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझ जाइए वो क्या है, सीक्वेंस है, ठीक। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। अब हम लोग आते हैं सीरीज में। देखिए सीरीज होता क्या है, देखिए कोई भी अगर सीक्वेंस होना चाहिए, अगर कोई भी सीक्वेंस है आपके पास, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ सेकेंड नंबर को एग्जाम्पल है, ये जो आपका 3 है 6 है 12 है 24 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सीक्वेंस इसी तरह से आगे आते रहेगा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पहले एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट निकल गया, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया थर्ड निकल गया। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मतलब इसका कोई भी एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है और आप मतलब 1 by 1 भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका कोई भी टर्म को क्या कर सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई सीक्वेंस है तो आपको अगर बोल दिया जाए कि अगर जैसे यहाँ 4 टर्म है, ठीक है, आपको अगर मान लेते 100वां टर्म भी इसका कुछ होगा, कोई भी टर्म निकाला जा सकता है, तो आपको यहाँ 100 टर्म मान लेते हैं 100 है, ठीक है, A100। तो जैसे ये 100 है तो आपको बोल दिया गया कि ये जो सीक्वेंस है इसका 100 टर्म का जो है 100 टर्म जो है 100 टर्म तक का सम आपको निकालिए। तो मतलब आपको क्या करना है 3 + 6 + 12 + 24 + डॉट 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 प्लस A100, ठीक है, मतलब 100वां टर्म जो यहाँ से आपको यहाँ तक सम कर देना है। तो जब भी कोई सीक्वेंस का आपको बोला गया गिवन एलिमेंट को सम करने, तो समझ जाइए कि वही क्या बन गया सीरीज, क्योंकि ये एक सीक्वेंस था।
आपको बोला कि 100 टर्म तक का जितना भी एलिमेंट है सबको जोड़ के बताइए, तो ये क्या बन गया सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज। तो सीरीज में आपको क्या करना है कि सिंपल ही कि कोई भी सीक्वेंस का जो गिवन एलिमेंट बोल दिया गया 100 एलिमेंट को जोड़िए, 200 एलिमेंट को जोड़िए, या इन्फिनाइट जो टर्म है उसको आप जोड़िए। तो अगर कोई भी सीक्वेंस को अगर आपको जोड़ने के लिए कहा गया तो वही क्या बन जाता है, सीरीज। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस। मतलब कोई भी सीक्वेंस का अगर आपको दिया गया एलिमेंट को जोड़ने के लिए कहा गया या दे दे आपको कितना एलिमेंट को जोड़ना, 100 एलिमेंट को जोड़िए, 200 एलिमेंट को जोड़िए, बशर्ते कि वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, तो वही क्या बन जाता है, सीरीज। ठीक, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया और ये आपका सीरीज हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो आप देख रहे हैं 5वें एग्जाम्पल, एक स्पेशल टाइप का सब सीक्वेंस था, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।